सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनियावे लीन्हे हाथ सिंघोरा, होए निःशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, शूरा कहां मरण ते डर पे सती न संचय भाड़ो, लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी, आगे चल के पीछे फिरी हैं हुई हैं जग में हांसी, यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा, डगमग छाड़ दे मन बौरा, ऐ मन पगले डगमगाहट छोड़ दे। हमारा मन हर बात में डगमगाता रहता है, गुजर कैसे होगा, गुजर को लेकर के ही रोज रात दिन आदमी सोचता रहता है, और गुजर हो रहा है, जब से जन्म लिए हैं आज तक गुजर हो रहा है, आगे कैसे नहीं होगा। और इतना ही नहीं, गुजर की इतनी चीजें हैं जिसे और 2 4 10 लोग साथ में आ जाएं तो उनका भी हो जाए, तो भी मन सोचता है कि आगे गुजर कैसे होगा। बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, और अगर लड़के नहीं हैं तब तो बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि लड़के वालों का सारा संकट समाप्त हो जाता है। संसार में जितने लड़के वाले हैं उनके पास कोई संकट नहीं, बस जिनके लड़के नहीं हैं उन्हीं के सर पर संकट मंडलाता रहता है। अनेक भावनाओं में आदमी डूबा टंगभगाता रहता है। पत्नी के विषय में संदेह, पति के विषय में संदेह, भाई के विषय में संदेह, माता पिता के विषय में संदेह, पुत्र के विषय में संदेह, मित्र के विषय में संदेह। मन की डगमगाहट मनुष्य के अंदर का एक महारोग है। दृढ़ विचार वाला इंसान किसी दिशा में ठीक से आगे बढ़ सकता है। हमारा मन डगमगाता रहता है, परमात्मा भीतर है कि बाहर है, कहां है परमात्मा, लोक लोकांतर में है, परमात्मा के विषय में संदेह बना रहता है। लोग कहते हैं मैं क्या हूं, कुछ नहीं हूं, मैं तो एक परमात्मा का अंश हूं। फिर कहते हैं कि मैं क्या हूं, एक मिट्टी हूं, खत्म हो जाएगा, सब खत्म है। फिर कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं। ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो आधे मिनट के अंदर में सब कह डालते हैं, और उनको कुछ पता नहीं कि वो क्या, अंत में भी कह देते मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो क्या है, डगमगाहट है, स्थिर नहीं है कुछ। वाणियों में सब प्रकार से कहा है, क्योंकि वाणियां अगम अपार है। अनेक ऋषि, अनेक संत, अनेक महापुरुष हुए हैं, और उन्होंने अनेक प्रकार से कहा है, और सारी बातें संसार में है। आत्मा ही परमात्मा है, ऐसी बातें भी कही हैं। आत्मा से अलग परमात्मा है, ऐसी बातें भी कही हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसी बातें भी कही गई हैं। आत्मा किसी का अंश नहीं है, स्वयं स्वतंत्र है, ये भी शास्त्रों में बात कही गई है। तो अनेक प्रकार से बातें कही गई हैं। मनुष्य उन सबको सुनकर पढ़कर दिग्भ्रमित है, डगमगाता रहता है, कुछ निश्चय निर्णय नहीं। युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर देते समय महाभारत में कहा है, कहा जाता है कि 5 पांडव द्रौपदी के सहित जब वनवास में थे 12 वर्ष के लिए, बहुत प्यासे हुए। युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा पता लगाओ कहीं पानी है कि नहीं।
पानी लाओ। एक भाई गया एक तालाब पर, पानी पीना चाहा। एक यक्ष था वहां पेड़ पर बैठा, उसने कहा मत पियो पानी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर प्रश्न का उत्तर दिए बिना पियोगे तो मर जाओगे। वो इतने प्यासे थे, ध्यान नहीं दिए, अवहेलना कर दिए, पानी पिए और मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसे 4 भाई आते गए, यक्ष ने सबको रोका और सब गिरते गए। ऐसे 4 भाई आते गए, यक्ष ने सबको रोका और सब गिरते गए। फिर युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर भी पीना चाहे। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कहो क्या प्रश्न है। तो कई प्रश्न है उसके और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनमें से जो स्वर्णमय स्तंभ की तरह 2 प्रश्न खड़े हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। उन सारे प्रश्नों में इस संसार में आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य क्या है और धर्म क्या है, ये 2 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। आश्चर्य के विषय में युधिष्ठिर ने बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्राणी रात दिन यम सदन को जा रहे हैं, यमपुर जा रहे हैं, रात दिन इंसान मर मर करके यहां से जा रहे हैं, लेकिन जो यहां बचे हैं वो यही चाहते हैं कि हम यही अस्थायी होकर रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। और ये कितना महत्वपूर्ण उत्तर है। अहन्यहनि भूतानि, रात दिन भूत यानी प्राणी, गच्छन्ति यमालयम, यमालयम यम के आलय, यमराज के घर जा रहे हैं। शेषाः जो यहां बचे हैं अभी, अस्थावरमिच्छन्ति उनकी इच्छा अस्थावर हो जाए, यहीं रहें, सदा प्रीतम नगर कॉलोनी के बंगले में बने रहे। किमाश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर कहते इससे बड़ा कोई आश्चर्य होगा, इतना व्यामोह, इतनी जड़ता। और दूसरा उत्तर, धर्म क्या है यक्ष का, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन्होंने कहा, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको रिसर्जस् मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं, स्थिरता नहीं। लोग तर्क करते रहते हैं, खंडन मंडन करते रहते हैं, कोई सीमा नहीं कितना तर्क किया जा सकता है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, वेद के वचन, शास्त्र के वचन, ग्रंथ के वचन बहुत हैं और परस्पर विरोधी भी हैं। नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, एक ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण मान लें, अनेक ऋषि हैं, अनेक पीर पैगंबर औलिया महात्मा सिद्ध पुरुष हैं, किसकी बात मान ली जाए। नैको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में रखा हुआ है, यानी गूढ़ है, अत्यंत गूढ़ है। इसलिए महाजनो येन गतः सपंथा, महान पुरुष जिस रास्ते से चले उस रास्ते से चलो। कोई पवित्र आत्मा पुरुष जैसे चल रहा है, जिसने क्रोध को, काम को, मद को, मत्सर को शांत किया है, जो सुबस है, निश्चिंत बोधमय है, ऐसे पुरुष की शरण लो अथवा ऐसे पुरुष का अनुगमन करो। महाजनो येन गतः सपंथा। तो संसार में नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, कितना महत्वपूर्ण वचन है। एक ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान ले। श्रुतयो विभिन्ना, श्रुतियां, शास्त्र विभिन्न विभिन्न तरह से कहती हैं, तो क्या माना जाए।
आदमी अनेक बातों को सुनकर पढ़कर दिग्भ्रमित डगमगाता रहता है, क्या सच है क्या झूठ। भक्ति मार्ग में चलने में डगमगाहट। एक जगह में था, उनकी लड़की सुनी, बहुत दूर थी आई, संपन्न घर की लड़की, संपन्न ससुराल। लड़की का पति भी आया। लड़की ने कहा कि जब चलने लगी तो सास ने कहा, क्या इतनी जल्दी है, क्यों जा रही हो? तो मैंने कहा कि हमारे घर में गुरुजी आए हैं, हमारे नैहर में, इसलिए हम जा रहे हैं। उसने कहा कि तुम बूढ़ी हो गई हो, गुरु पीछे लग गई, अभी क्या जरूरत है गुरु दर्शन करने के लिए? कहीं इसमें बूढ़ी जवान का क्या प्रसंग है? कि अच्छा ध्यान रखना, कहीं गुरु से दीक्षा लेके न आना, क्योंकि हमारे घर में दीक्षा शोभती नहीं है। दीक्षा हमारे घर में अपन अमुक ने लिया था, लेते ही भैंस मर गई थी और दूसरे वर्ष बाबा मर गए, इसलिए दीक्षा नहीं लेना। ये कितने घरों में चलता है, दीक्षा शोभती नहीं, भक्ति हमारे घर में नहीं शोभती, क्योंकि दीक्षा ली और कोई मर गया। कोई लड़का पैदा हो मर जाए तो कोई नहीं सोचता अब लड़का नहीं पैदा करना, फिर पैदा करता। फसल नष्ट हो जाए सूखा दाह में, कोई खेती नहीं छोड़ता। अब फसल सूखा पड़ गया तो शोभता नहीं, खेती शोभती नहीं, फसल उगाने बंद कर देना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं करता। संसार का काम कोई छोड़ता नहीं है, कल्याण का काम लोग छोड़ते हैं। आदमी का मन डगमगाता रहता है। कुछ लोग हमसे पूछते, महाराज आप साधु हो गए, खाने पीने की कैसे व्यवस्था होती होगी? उनको बड़ी चिंता है कि खाने पीने की व्यवस्था कैसी होती है। कितने लोग तो ऐसा भी कहते हैं, महाराज मेरा भी मन कहता है कि साधु बन जाओ, लेकिन यही सोचता हूं कुछ इकट्ठा कर लूं, जमा कर लूं, क्योंकि साधु होने के लिए तो कुछ जमा करना पड़ता होगा, तब तो खाने मिलेगा। तो मैं कहता भाई मैंने तो कुछ जमा नहीं किया, अब खा रहा हूं। आदमी का मन डगमगाता रहता है। ये डगमगाहट छूट जाए, स्थिरता आ जाए। किसी दिशा में स्थिरता की महती आवश्यकता है। कोई काम दृढ़ निश्चय के धरातल पर अच्छा होता है। मन की डगमगाहट छोड़ो, तुम्हारे बच्चे पले पुसेंगे, तुम्हारा परिवार खाए पिएगा, निश्चिंत रहो, काम करते चलो। लड़की की शादी होगी, लड़के का भी होगा विवाह। बुढ़ापा में बीमारी आएगी तो सेवा हो जाएगी। बच्चा हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी जितना जो कुछ लेकर के मन डगमगाता है बेकार है, एक भ्रम है। हम सोचते हैं कुछ और होता है कुछ। हम अंदाजते हैं ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तब ऐसा कर लूंगा, ये प्रबंध कर लूंगा, और वो सब अलग धरा रहता है और दूसरे ढंग से हो जाता है। डगमगाहट छोड़ो, डगमग छाड़ दे मन बौरा। बोध, आत्मबोध, विवेकवान पुरुषों की शरण में जाकर के अपनी आत्मा की पहचान करो। स्वरूप की पहचान और स्वरूप स्थित, ये जीवन का परम लक्ष्य है। स्वरूप की पहचान और स्वरूप स्थित। स्वरूप अपना रूप, अपनी आत्मा, निज स्वरूप, इसकी पहचान यानी समझ होनी चाहिए ठीक से। यह न किसी का अंश है, न अंशी है, न इससे कुछ होता है, न ये किसी से होता है, न ये टुकड़ा है, न विकृत है। ये तो अजर अमर अखंड है, शुद्ध बुद्ध है। यह कोई उधारी का सौदा नहीं है। अंश तो नाशवान को कहते हैं, अंश सदैव नाशवान होता है। अंश टुकड़े को कहते जो टूट गया हो, और टूट जाने वाला अविनाशी कभी नहीं होता है।
आपका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल है। पाना नहीं है, कुछ भी नहीं पाना है, केवल विसर्जन करना है, केवल छोड़ना है। सारे विकारों के छूट जाने के बाद जो शेष रह जाएगा वही अपना धन है। पाने की लालसा एक भ्रम है। पाने की आदत ने हमारे मन में तृष्णा पैदा की है और इसलिए हम सदैव अभावग्रस्त रहते हैं। सब समय लगता है जो अभी ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला, सब कुछ मिल गया तो भगवान नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। भगवान और मोक्ष कौन ऐसी वस्तु है जो मिले? जब इच्छा छूट जाएगी, वासना छूट जाएगी, तब एक तृप्ति, अखंड तृप्ति होगी। और ये अखंड तृप्ति ही मानो भगवान का मिलना या मोक्ष का मिलना है। लेकिन हम बाहर से कुछ पाना चाहते, कुछ आरोपित करना चाहते, और जितना आरोपण है मिथ्या। हम अपने आप को किसी में जोड़े ना और किसी को अपने में जोड़े ना। अपने आप को कहीं जोड़ते हो नकली, और बाहर से किसी वस्तु, व्यक्ति, भावना, संज्ञा, क्रिया, गुण, कर्म को अपने आप में आरोपित करते हो, वो भी भ्रम है। सब कुछ को छांट दो। नाम रूपात्मक सारा दृश्य, मन द्वारा कल्पित सारा दृश्य भिन्न है। आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, कृतार्थ और कल्याणमय है। शरीर के न रहने पर भी वो रहता है। शरीर नहीं था तब भी था, शरीर नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। वह मेरा स्वरूप है, वह मेरी आत्मा है। इसका पक्का बोध होना चाहिए। यह सत्संग द्वारा तो समझ इसकी होगी, और साधना द्वारा, ध्यान समाधि द्वारा इसका साक्षात्कार होगा। साधना में जब आदमी सारे मन के हलचल को छोड़ करके स्थिर हो जाता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। मन जब तक संसार को ग्रहण करता है तब तक स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा, और मन जब संसार को छोड़ देता है तब स्वरूप का ग्रहण होता है। यानी मन जब विषयों में लगा रहता है तो आत्मा में नहीं लगता, और जब विषयों को छोड़ देता है तो आत्मा ही शेष है। तो आत्म साक्षात्कार में ही सच्चा बोध होता है, और वो केवल शब्दों का रटंत रूप नहीं है। शब्दों से कहें, बुद्धि से समझें, वो तो आरंभिक चीज है। वो तो आरंभिक चीज है। बुद्धि और शब्द का उपयोग है। बौद्धिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान वो भी चाहिए, लेकिन उसके पश्चात साक्षात्कार चाहिए। साक्षात्कार मन के निष्पन्द होने पर, शांत होने पर, निस्तरंग होने पर होता है। तब सच्चा बोध होता है। तब मन की डगमगाहट खत्म हो जाती है। जब तक बौद्धिक और वाचिक ज्ञान है, मन की डगमगाहट चलती है, और जब आत्म साक्षात्कार होता है तब डगमगाहट खत्म हो जाती है। जैसे चांद और सूरज, हम चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, कोई कहे ये नहीं है, हम कहेंगे तुम भ्रम में हो। सूरज कैसे नहीं देख रहे हैं? सूरज है। जैसे वो निर्भ्रांत ज्ञान होता है सूरज का देखना, चांद का देखना, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने पर आत्मबोध निर्भ्रांत होता है, वांत होता है। वहां सारी डगमगाहट खत्म हो जाती है, सारा भय खत्म हो जाता है, सारा क्लेश खत्म हो जाता है। भय राग से होता है। जितना हम प्राणी पदार्थों में रागवान होंगे उतना भयभीत होंगे। राग जितना क्षीण होता है, भय क्षीण होता है। जिसका राग पूरा मिट जाता है, भय पूरा मिट जाता है। निर्भयता ही सच्चा जीवन है, और निर्भयता ही मानो अमरता है।
दैवी संपदा में भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय की शुरुआत में 3 श्लोकों में जहां कहा है, प्रथम लक्षण उन्होंने निर्भयता कही, अभयम सत्य संशुद्धि, सारे सद्गुणों का परिपाक, आत्मज्ञान की उच्चतम उत्कर्ष स्थित का लक्षण है निर्भयता। जो मूंछ पर ताव दे करके सीना फुला करके समाज में घूमते हैं और दादागिरी करते हैं, दूसरे को सताते हैं, वो निर्भय नहीं, उनका दिखावा। उनका मन तो सब समय भयभीत है, निर्भीत है। निर्भयता निर्मलता में, निर्भयता अविनाशी बोध में, अविनाशी का बोध, अविनाशी में स्थित राग का क्षय जब होता है और अविनाशी में स्थित होती है, तब निर्भयता आती है, तब डगमगाहट खत्म हो जाती है। साहब कहते, डगमग छाड़ दे मन बौरा, ऐ मन पगले, डगमगाहट को छोड़। जिंदगी चल रही है और जिंदगी चलेगी, भय मत कर। रोटी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, रहने के लिए छानी मिलेगी, और जिसको तू बड़ा अहंकार पूर्वक संजो रखा है, वो मकान, वो परिवार, वो ऐश्वर्य छोड़ दे, ऐसे कहीं चला जा, वहां भी रोटी, कपड़े और निवास मिलेंगे। और तू एक तरफ चला जा, केवल चला जा, पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, किसी तरफ जाता रहा, वहां हर जगह तेरे को रोटी और कपड़े और निवास मिलेंगे। लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि मकान बना के बैठे हैं, रोजी रोटी का सारा प्रबंध है, लेकिन मन हिलता रहता है, आगे कैसे गुजर होगा। ये सब अनिश्चय, संदेह छोड़ करके, निर्भय होकर के हमें कल्याण पथ में लगना चाहिए। अब तो जरे बरे बनियावे लीने हाथ सिंघोरा, यह पद प्रायः साधकों के लिए साहब कहते हैं, जो कुछ चल चुके हैं, चल रहे हैं, उनके लिए। कोई साधना में चल पड़ा, अब डगमगा रहा है, तो ठीक तो नहीं है। डगमगाओ मत, चलो। अब तो जरे बरे बनियावे लीने हाथ सिंघोरा। पति मर गया, उसकी लाश के साथ जलने के लिए उसकी पत्नी तैयार हुई, और हाथ में उसने सिंदूरदान भी ले लिया। सिंघोरा, सिंदूरदान। जब सती होने के लिए कोई भी नारी अपने पति की लाश के साथ सती होने की चलती थी, श्रृंगार करके चलती थी। श्रृंगार करके सिंदूरदान भी हाथ में ले लेती थी, कि अब वहां अलग रखने कोई गुंजाइश नहीं रहा, पति तो मर चुका है और उसी के साथ जलना है, ये सिंदूरदान भी उसी के साथ जलना है। इसलिए हाथ में सिंघोरा ले लेती, सिंदूरदान ले लेती थी। तो अब तो जरे बरे बनियावे लीने हाथ सिंघोरा। साहब ने कहा, है सती, अब तो जलने बलने में ही आनंद है। हाथ में सिंदूरदान ले लिया, अब क्या डगमगा रहे? इसलिए अब डगमगाओ मत, बस आग में बैठ जाओ। यहां यह न समझना चाहिए कि सती प्रथा का यहां समर्थन किया जा रहा है। यहां तो उदाहरण है। उदाहरण यह है कि सन्मार्ग में चले तो उसमें दृढ़ होकर के चलो, डगमगाओ मत। विषयों के त्याग से ही शांति मिलेगी, भोगों के त्याग से ही शांति मिलेगी। चाहे जितना ही हम औपचारिक कर्मकांड का विधान सुन ले और कह ले, उनकी भी चरितार्थता इंद्रियों के विषयों और भोगों के छोड़ने में, गलत आदतों और मलिनताओं के छोड़ने में। हम सारे विकारों में डूबे रहे, इंद्रियों के भोगों में डूबे रहे और केवल औपचारिक पूजा पाठ करते रहे और समझे भजन कर रहे हैं, ये अपने आप को धोखा देना है। जीवन में परिवर्तन
भजन का लक्षण होता है। जीवन निरंतर उज्ज्वलता की तरफ बढ़ता जाए, विषय विकारों से दूर चित्त होता जाए, तब भजन का अर्थ होता है। तो अब तो जरे बरे बनियावे लीने हाथ सिंघोरा, साधना मार्ग में चल पड़े, डगमगाओ मत, आगे बढ़ो, और दूसरा रास्ता भी नहीं है। अरि रण में विश्राम लख, रणई तजे दुख घेर, यह धर निश्चय आप में अरि को जीत सबेर। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि दुश्मन घेर लिए हैं, अब दुश्मनों से लड़ने में ही विश्राम समझो। अगर भागोगे तो दुश्मन खदेड़ के मार देंगे, तो चाहे मर जाओ चाहे मार डालो, लेकिन अब युद्ध करने ही में ठीक है। बाहरी लड़ाई में तो ऐसा होता है कि हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक लड़ाई में जीत पक्की है, निश्चय सही हो। आगे दुश्मन नहीं, मानो तलवार शून्य में ही भाजना है। दुश्मन नहीं, दुश्मन का स्वरूप कल्पित है। विवेक हमारा बलवान हो जाए, हमारी कल्पनाएं हमारे देखने में आ जाएं, तो कल्पनाएं अपने आप शून्य हो जाएगी। काम कल्पित है, काम पर विचार करो, काम कुछ नहीं। एक विकारी स्मरण है, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, चिंता, फिक्र, जितने मनों में दल के शत्रु हैं, सब कल्पित है। और पक्का निश्चय पूर्वक जो उनसे युद्ध करता है, विजय निश्चित है। व्यावहारिक सफलता और असफलता दोनों ही संभव है। सफलता हो या असफलता हो, दुकान की हो सकता है असफल हो जाए, हो सकता सफल हो जाए। व्यापार, नौकरी, हर चीज में डगमगाहट है, लेकिन कल्याण साधना में कोई पक्के मन से लग जाए तो हार की बात ही नहीं, असफलता की बात ही नहीं, पक्की बात है सफलता। कई बार मैं आप लोगों के सामने कहा करता हूं कि कल्याण छोड़ने से होता है। दुनिया की वस्तुएं पकड़ने से मिलती हैं, पकड़ने में सब परतंत्र हैं और छोड़ने में सब स्वतंत्र हैं। हम चाह करके भी बाहर की चीजों को अपने पास रख नहीं सकते। जिन मित्रों और व्यक्तियों का संबंध रहता है वर्तमान में, लगता है ऐसे बना रहेगा, लेकिन थोड़े दिन में कुछ का कुछ हो जाता है। यहां सब कुछ क्षणिक है, इसलिए व्यवहारिक सफलता में संदेह हो या न हो, और सफल भी हो जाए तब भी अंत में क्षय तो उसका ही है। लेकिन आध्यात्मिक पथ में सफलता निश्चित है, और जो अध्यात्म पथ में सफल हो गया सदा के लिए सफल हो गया। इसलिए मार्ग अत्यंत सुरक्षित है। नीति में लिखा है, जो निश्चित वस्तु को छोड़ करके अनिश्चित को पकड़ता है वो दोनों तरफ से जाता है, क्योंकि निश्चित को तो उसने स्वयं छोड़ दिया, अब अनिश्चित छूट करके रहेगी। जो राम को छोड़ करके काम को पकड़ता है, तो राम तो उसने जानबूझ के छोड़ दिया, तो राम तो उसने जानबूझ के छोड़ दिया, और काम अपने आप छूट जाएगा। काम यानी संसार का भोग। इसलिए बुद्धिमान वह है कि काम को छोड़ के राम को पकड़े, भोग को छोड़ करके मोक्ष को पकड़े, मन का भटकाव छोड़ करके स्थिरता और शांति को पकड़े। तो अब तो जरे बरे बनियावे लीने हाथ सिंघोरा, होए निसंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक हो जाओ, मगन हो जाओ और नाचो, और लोभ और मोह और भ्रम को छोड़ दो। निशंक होने का मतलब है शंका रहित। सत्संग करके शंका रहित होना बहुत जरूरी है। सिद्धांत स्थिर किए बिना चलना
सफलता का कारण नहीं है। जो ऐसे ही निर्देश उठ पड़ता है चलने के लिए, वो 10 कदम दाएं जाता है, 10 बाएं जाता है, 10 आगे जाता है, 10 पीछे लौट आता है। और जिसने निश्चित कर लिया, जाने का उद्देश्य बना लिया, मंजिल पहचान लिया, उठा और उसी तरफ चला जाता है, पहुंच जाता है। तो हमारा एक सिद्धांत स्थिर होना चाहिए, हमारी समझ पक्की होनी चाहिए। जहां स्थिरता नहीं, कोई निश्चय नहीं अध्यात्म के विषय में, तत्व चिंतन में कोई निश्चय नहीं है, उससे अच्छा तो अज्ञानी। ऐसे ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी अच्छा। इसलिए निर्णय करके सत्संग करके विलक्षण करके रास्ता तय करना चाहिए, सिद्धांत स्थिर करना चाहिए, तब उस पर अभ्यास करना चाहिए। तो निश्चित है जीवन में कुछ होता है, और बिना सिद्धांत स्थिर किए, बिना मंजिल स्थिर किए चल दिए कहां जाए। तो इसलिए निशंक होना जरूरी है। होए निशंक, मगन होए नाचो, मगन होके नाचना। मगन होकर के नाचने का अर्थ क्या है? नाचने का अर्थ यहां हाथ फैला के नाचना नहीं। नाचने का अर्थ है जीवन के कर्तव्य करना, काम धंधा करना, व्यवहार करना, प्रसन्न होकर के जीवन की कार्य प्रणाली में लो। जिसका मन बोझिल है, चिंतित है, पीड़ित है, वो आनंदित नहीं रहता है। मनुष्य को हर समय आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बोझिल नहीं। मालूम हो दुनिया भर का बोझा इन्हीं पर रखा है। कितने लोग हरदम घोड़ा के समान मुंह लटकाए रहते हैं। बहुत बड़ी विपत्ति इनके ऊपर आई है, ऐसा उनको लगता है। हंसमुख रहो, प्रसन्न रहो और मगन होकर के नाचो, मगन होकर के सारे काम करो। तनावग्रस्त न रहो। अपने आसपास वालों से तनावग्रस्त रहना तो और नरक है। अब आस पास में तनाव होता है, जो दूर है उनसे मतलब क्या है? तनाव तो आसपास में ही होता है, अपने लोगों में ही होता है। जो अपना माना गया उसी में तनाव होता है, और तनाव नरक है। तनाव यानी किसी से खींचे रहना, किसी की ईर्ष्या करना, क्रोध करना, उसको बुरा मानना, तुच्छ मानना, घृणा करना, ये तनाव का जीवन, नरक का जीवन होता है। दूसरा गलत भी है तो हम तनावग्रस्त न हो, प्रसन्न रहें। उसको सही रास्ता दिखाने के लिए उपयुक्त अवसर हो तो दिखाएं, नहीं तो मौन रहे, लेकिन खुश रहे। हमारी तनावग्रस्तता हमारे लिए तो नरक है ही, दूसरे के लिए भी नरक बनती। अगर हम घर में, समाज में हरदम मुंह लटकाए बैठे हैं तो लोगों को संताप लगेगा कि भाई कौन सी इनकी समस्या है, क्यों ये दुखी हैं। दूसरे लोग भी दुखी हो जाएंगे। अगर हम प्रसन्न हैं, दूसरे लोग भी आनंदित होंगे। इसलिए मगन होए नाचो। घर में प्रसन्नता और आनंद होना चाहिए। कहा जाता है कि एक सखी दूसरी सखी से बहुत दिन के बाद मिलने गई। जो एक सखी थी वो भी कुछ व्यापार करती थी, जो मिलने गई, और जिसके यहां मिलने गई वो जुलाहिन थी, और उसका पति कपड़ा बुनता था और वो आंटी बनाती थी। जो मिलने गई, और जिसके यहां मिलने गई वो जुलाहिन थी, और उसका पति कपड़ा बुनता था और वो आंटी बनाती थी, सूत की आंटी बना करके गोल गोल उसको दिया करती थी। तो बैठी तो आदर सत्कार की बात हुई, खुशी हुई। घर वाली उसके लिए कुछ पानी पीने के लिए प्रबंध करने लगी। जो आगंतुक सखी थी
सूत की गोलियां आटियां देखी, बड़ी सुंदर सुंदर थी। मन चला और एक आटी उठा करके उसने अपने कांख में दबा लिया। वो आई जब पानी ले करके तो देखी वो गिनी हुई थी, थोड़ी ही थी। वो देख ली कि एक नहीं है, उसको लगा गड़बड़ है कुछ। तो पानी उन्हें जब पिला ली तो कैसे कहे कि बहन तुमने लिया है? तो कहा हम लोग बहुत दिन पर इकट्ठे हुए, आओ दोनों नाचें। कहे अब नाचना क्या है, मैं थक के आई हूं। कहे नहीं बहन, इतने दिन दिन पर मिले हो, थोड़ा नाच ले। अब क्या करे बेचारी, उठी तो नाचने लगी। अब नाचने में हाथ फैलाया जाता है स्वाभाविक। अब एक हाथ फैलाया रहा, एक हाथ दबाया रहा, क्योंकि काख में तो आटी रहे। तो उसने कहा बहने दोनों हाथ फैला के नाचो। कहे मैं एक ही हाथ फैला के नाचती हूं। तो उसने कहा बहने दोनों हाथ फैला के नाचो। कहे मैं एक ही हाथ फैला के नाचती हूं, ऐसी ही आदत है। तो आदत तो नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ था, इसलिए हाथ खोल नहीं पाती थी। हम क्यों नहीं खुल करके नाचते हैं? निशंक होकर के, मगन होकर के क्यों नहीं नाचते? क्यों घर में और समाज में रह करके हंसमुख नहीं रहते? क्यों प्रसन्न प्रसन्न नहीं रहते हैं? कुछ दबाएं। इसलिए हमें चाहिए प्रसन्न होकर के नाचे। होए निसंग मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। प्रसन्नता कैसे हो? लोभ है, मोह है, भ्रम है। लोभ वस्तुओं का लालच, मोह मूर्ता, व्यक्तियों में मोह। कहीं मोह है तो कहीं द्वेष होगा, निश्चित है। मोह का भाई द्वेष उसके साथ चिपका रहता है। अगर मोह करेंगे तो वैर लगा रहेगा पीछे। तो लोभ, मोह और भ्रम। भ्रम का मतलब विपरीत बोध, विपरीत ज्ञान, उल्टी समझ, ये भ्रम है। लोभ वस्तुओं का होता है और लोभ हमारी आत्मा को कुचलता है। लोभ से कोई फायदा नहीं होता। विवेक से जो काम करना है वो करें। लोभ करके कुछ नहीं, लोभ करके कुछ नहीं होगा। संग्रह उचित है, लेकिन विवेक पूर्वक। संग्रह के लिए संग्रह ठीक नहीं, उपयोग के लिए संग्रह ठीक है। और संग्रह की मात्रा पर भी विचार करने की जरूरत है। वो कोई ऐसा पैमाना नहीं बताया जा सकता है मानदंड सबके लिए बराबर। अपना अपना स्वयं विवेक करना होगा। हमारा मन जिससे बोझिल हो, चिंतित हो, साथी लोग पीड़ित हो, लोगों में असंतुलन हो, ऐसा संग्रह बेकार है। लोगों में संतुलन हो, व्यवहार में संतुलन हो, मन को भी शांति हो, व्यवहार बढ़िया निपटे, सबके लिए, सबकी रक्षा के लिए वस्तुओं का सही उपयोग और वितरण हो, तब उसके साथ संग्रह उचित है। केवल संग्रह गलत है। लोभ जैसे बकरी के गले में, किसी किसी बकरी के गले में स्तन होता है, उस स्तन से दूध नहीं निकलता है, केवल बोझा होता है। ऐसे लोभ एक बोझा है। लोभ से कुछ होता नहीं लाभ, लोभ नुकसान करता है। कोई बीज का लोभ करे, खेत में न डाले तो कई गुना के रूप में कैसे आए? जो देता है वो पाता है। जो कुआं पानी देता है वो पानी ताजा पाता रहता है, जो नहीं देता है सड़ता रहता है। जो खर्च करता है उसके पास आता है। इसलिए लोभ वृत्ति वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। कुछ लोगों में ऐसी बात होती है, लोभ वृत्ति वाले होते हैं, वो चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। कौड़ी कौड़ी बटोरते हैं और इसके लिए पत्नी अप्रसन्न, पुत्र अप्रसन्न, बहू अप्रसन्न, घर वाले सब दुखी, लेकिन वो कौड़ी नहीं खर्च करना चाहेंगे। तो ये नरक है। और मोह,
मोह सब में अगर हो जाए तो मोह नहीं हो तो समता है। सब में मोह नहीं होता, मोह एक में होता है, किसी में, एक में, दो में, और वो मोह विकार पैदा करता है। मोह में मूढ़ता उत्पन्न होती, जड़ता उत्पन्न होती है। मोह आने पर हम किंकर्तव्य विमूढ़ होते हैं। मोह ऐसा पर्दा है कि ऐसा ऐसा खतरा पैदा कर देता है कि क्या कहा जाए। एक एक मानसिक विकार, एक भाई ने दूसरे भाई की इसलिए हत्या कर दी कि वह उसे कुमार्ग में जाने से रोकता था। एक बड़ा भाई किसी एक दूसरी लड़की से गलत ढंग से फंस गया था। छोटा भाई बड़ा होनहार, बड़ा सुंदर, ग्रेजुएट और घर का काम संभालने वाला, दुकान करता था, और उसने रोका कि भैया ये ठीक नहीं है, हमारे घर की मर्यादा डूब रही है, आप ऐसा न करें, आपकी पत्नी सुंदरी घर में है, बच्चे हैं, आप ऐसा न करें। इतने पर ही रात में उसने उसको काट दिया, छोटे भाई को। अब वो तो मार डाला गया और स्वयं जा करके थाने में खड़ा हो गया, उसका आजीवन कारावास हो गया। ये सच्ची घटना है, अभी 2-3 वर्ष की। 2 ही लड़के थे, घर सोना हो गया। कैसा प्रबल है मोह। वो अपनी प्रेसी के पथ में रोड़ा समझा था, लेकिन अब प्रेसी कहां है, वो प्रेमी कहां है? प्रेमी जेल खाने में है, आजीवन कारावास, जीवन कारावास, सफलता भी तो कहां हुई। ये मोह कैसा पागल बना देता है इंसान को। काम के बसीभूत होकर के आदमी लोक मर्यादा को छोड़ करके चलता है। लोक वेद धर्म कर्म सबको तिलांजल देकर कुपथ में आदमी चलता है, मोहवश। इसलिए मोह छोड़ना चाहिए। और भ्रम का मतलब है गलत समझ। गलत समझ होने से भी हम सच्चे पथ पर नहीं चल सकते हैं। लोभ भौतिक पदार्थों में होता है, मोह प्राणियों में होता है, भ्रम मान्यताओं में होता है। लोभ निर्जीव चीजों में, मोह सजीव में, प्राणियों में, और भ्रम मान्यताओं में। भूत का भ्रम, देवी देवादि का भ्रम, कहीं कोई मिलेगा, पूजा कर लूंगा तो लड़का पैदा हो जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी, रोग दूर हो जाएगा, ये भ्रम। आज के जमाने में भी पढ़े लिखे लोग बिच्छू छेद लेने पर झड़वाते हैं। भ्रम है कि झाड़ने से अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा अगर होता है तो झाड़ने से नहीं, कोई दवाई से अच्छा होता है, और उसमें झाड़ने का बहाना रहता है। अथवा जहरीला बिच्छू नहीं रहता है, जल्दी उसका जार उतरने वाला होता है, तब उतरा हुआ लगता है। सांप काट लेने पर पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग और अच्छे अच्छे पदों पर लोग झाड़ने को लाते हैं। एकदम धोखा, एकदम भ्रम। और ऐसी 2 घटना हमारे सामने हुई, दोनों आदमी मर गए। बस वो झाड़ते झाड़ते चक्कर में रात में उनको सांप काटा और सूरज उगते उगते वो दोनों आदमी मर गए। आजकल तो इंजेक्शन इसके हैं, शहरों में होते हैं, बड़े हॉस्पिटल में, और पूरा कंट्रोल हो जाता है। आदमी भ्रम में जी रहा है। जो निर्जीव है उसके सामने सजीव आदमी घुटने टेक करके भोग मोक्ष मांग रहा है। जो अपनी मक्खी हाँक नहीं सकता है, जिसमें कोई चेतना नहीं, जिसमें कोई विवेक नहीं, उसके सामने ये आदमी घुटने टेक टेक करके भोग मांगता है, मोक्ष मांगता है। इससे बड़ा भ्रम क्या होगा।
जो बेजान है उसके सामने जानदार प्राणी को काटा जा रहा है। बेजान के सामने जानदार प्राणी काटना कितना बड़ा भ्रम है। तो आदमी भ्रम में भटक रहा है। साहब कहते लोभ मोह भ्रम छाड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, भ्रम छोड़ो, तब तुम्हारा मन हल्का होगा, प्रसन्न होगा, निर्मल होगा। सूरा कहा मरण ते डर पे सती न संचय भाड़ो। शूरवीर मरने से कहां डरता है, और सती भाण नाम बर्तन कहां संग्रह करती है। भाण भाण कहते हैं भाड़ो, भाण बर्तन। बर्तन का मतलब बटलोई लोटा नहीं, बर्तन का मतलब ये शरीर रूपी बर्तन। सती न संचय भाड़ो। सती अपने शरीर की रक्षा नहीं करती, वो तो धड़धड़ा करके पत की लाश लेकर के चिता पर बैठ जाती। उसका वो संचय भाड़ बर्तन शरीर का संग्रह नहीं करती। सती न संचय भाड़ो। शूर और सती का उदाहरण साहब ने खूब दिया। सूर, सती और संत को बारंबार उन्होंने लिया। सती लहर घड़ी एक है, सूर लहर घड़ी चार। साधु लहर है जन्म भर, मरे विचार विचार। सती लहर एक घड़ी, वो अपने पति की लाश को लेकर के आग में बैठी और कुछ समय तक धैर्य रखे, बस वो मूर्छित हो जाएगी, वो जल जाएगी। एक घड़ी भी ज्यादा होता है और कम में हो जाएगा। और सूर लहर घड़ी चार। शूरवीर युद्ध में लड़ने गया तो 4-6 घंटे लड़ता रहा, विपक्षी को मार देगा या स्वयं मर रहेगा। लेकिन साधु लहर है जन्म भर, मरे विचार विचार। साधु की लहर जन्म भर है, विचार विचार करके मरना है। इधर इसका मतलब नहीं कि साधु बहुत परेशान रहते हैं। ये अर्थ नहीं लगाना कि वो बेचारे रात दिन मन ही में परेशान रहते हैं। ये ठीक है कि आरंभिक साधना में साधक का मन थोड़ा डगमगाता है, समय समय से डामाडोल होता है। कभी कभी मन उनका बहुत भटका दिया, एकदम ऊब जाते हैं। कभी कभार, बाकी समय ठीक है। लेकिन साधना में चलते चलते सुवस्था उनको होती जाती है, और किसी दिन ऐसा हो जाता है आपको निर्विकार, निश्चल, स्थिर। लेकिन हां, अर्थ यह है कि जीवन भर मन को देखना है। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। साधु तहां तक भय करें जहां तक पिंजर सांस। मन मर गया तो विश्वास मत करना, ये मरमर करके जीता है दुश्मन। एक नौजुवक सिर मुड़ा लिया था, सिर मुड़ा करके अपने मित्रों में गया, सब हंसने लगे, अरे सिर कैसे मुड़ा ले, कोई मर गया है? कहे हाँ, मन मर गया। कहे मन मर गया है तो मन मरने से तुम खुश हुए हो कि नाखुश? कहे नहीं, खुश हुआ हूं। तब क्यों मुड़ाए? कहे डर है कि फिर न जी जाए, इसलिए मुड़ा लिया हूं। तो मतलब है मन ऐसा है कि मरमर करके जीता है। मन निर्विकार हो गया, सावधान न रहो, क्षण में विकार आ सकता है। इसलिए साधक सावधान रहता। सावधानी ही साधना, निरंतर सावधान, निरंतर सावधान, सावधान। वाणी में सावधान रहो, पता नहीं तुमसे कब गलत बात निकल जाए। कर्मों में सावधान रहो, पता नहीं कब गलत काम कर डालो। मन में सावधान रहो, पता नहीं कब गलत चिंतन हो जाए। सदैव सावधान। जो सावधान रहता है वो भटकता नहीं। तो सूरा कहां मरण ते डर पे। शूरवीर मरने से कहां डरता है। और सती न संचय भाड़ो। सती अपने पति की लाश को लेकर के आग में बैठ जाती है। वो अपने बर्तन को, अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रखना चाहती, वो तो खाक कर देना चाहती। साधक वही है जो देह के अभिमान को खाक कर दे।
जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। तो बाहर का घर फूकना नहीं, अहंकार का घर फूकना। जो अपने अहंकार का घर जला देगा वही कल्याण पाएगा। हमारा अपना सारा माना हुआ मोह जब खत्म होगा तो हमारी आत्मा ऊपर तक से निकल आएगी। जैसे कचड़े में सोना हो और फूंक दिया गया हो, सब कचरा जल गया हो तो सोना चमकने लग जाए। इसी प्रकार तमाम मान्यताओं के कचड़े में मेरी आत्मा छिपी हुई है। उस सारी मान्यताओं का जाल जब जल करके राख हो जाएगा तब आत्मा चमक उठेगी। मोर हीरा हेराए गए कचरे में, ये बड़ा बढ़िया वचन है कबीर साहब का। कोई हेरे कहां, कोई हेरे कहां, कोई हेरे पानी पत्थरे में। साहब की तो बात ही एक एक ऐसी है कि जो बाण के समान है, एकदम भय भ्रम धरई उठाई। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी बानी संत की जोर भेदई आई, अनुभव सुख उत्पत्ति करत। ये गोस्वामी जी ने वैराग संदीपनी में कहा। वैराग संदीपनी उनकी बहुत पतली पुस्तक, कुल 60-70 दोहा चौपाई हो गए। अनुभव सुख उत्पत्ति करत, भय भ्रम धरई उठाई, तुलसी बानी संत की जो उर भेदई आई। तुलसीदास जी कहते हैं अगर संत की बानी हृदय में आए तो हृदय के भ्रम को तोड़ करके, भ्रम और भय को उठा करके अलग रख देती और अनुभव सुख उत्पन्न करती। जो डॉक्टर होता है जब ऑपरेशन करता है तो आधा नहीं करता है, एक ही बार में फक से काट देता है और जितना कूड़ा कचरा है सब दबा करके बाहर कर देता है। कबीर साहब ऐसे ही ऑपरेशन करने वाले सर्जन हैं। तो कहते हैं मोर हीरा हेराई गए कचरे में। एक कचरा जले तब हीरा चमके। और कचरा क्या है? मोह, मान्यता, मानंदी, अहंता, ममता। अपनी आत्मा पर हमने जो कचरा लाद लिया है। सूरा कहा मरण से डर पे सती न संचय भाड़ो। लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी। लोक लाज और कुल की मर्यादा भी गले की फांसी है। एक बार एक महिला से मैंने कहा तुम सत्संग में इस समय क्यों नहीं आती हो? के साहब कुछ कारण है, हमके बताओ कारण क्या है? कई घर वाले कहते हैं कि तुम जहां सत्संग हो रहा है वहां क्या जाती हो, वहां छोटे लोग बैठते हैं। जहां मैं उस समय बोल रहा था साधारण लोगों में बोल रहा था, एक गांव में था। अब वहां साधारण लोग थे, साधारण जाति वाले थे। तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि साधारण लोग वहां बैठते हैं। हम कहे देखो पतंगे दीपक के पास जाते हैं, वो दीपक चाहे भंगी यहां जले चाहे ब्राह्मण यहां। और इतना भी नहीं समझती हो तुम? भंवरे वहां पहुंचते हैं जहां सुगंधित फूल होते हैं। वो भंगी के बाग में है कि ब्राह्मण के कि हिंदू के कि मुसलमान के, कोई मतलब नहीं। इतनी भी गुण दोष का परख नहीं है आप लोगों को मनुष्य होकर के। तो बेचारी बहुत लज्जित हुई। छोट कोटि के लोग जहां हैं वहां बड़े लोग कैसे सत्संग में बैठे? मीरा के ऊपर यही तो आफत आई थी जो रविदास, एक हरिजन कुलोत्पन्न संत को उन्होंने गुरु बनाया। और हरिजनों के टोले में जब रविदास पहुंचे, मीरा नाचती हुई राजभवन से वहां पहुंच जाए मस्त होकर के। इसलिए राजा लोग चिढ़ गए और उसको मारने के लिए सब प्रयत्न करने लगे। तो ये लोक लाज और कुल की मर्यादा गले की फांसी है। लोक की लाज और कुल की मर्यादा, जात पात की मर्यादा। कबीर साहब ने कहा कुल छोड़े कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए,
राम निकुल कुल भेटिया सब कुल गया बिलाए। कुल कुटुंब जात पात का अहंकार छोड़ देने से कुल उबरे नाम संपूर्ण प्रकार से तुम्हारा उद्धार होगा। कुल छोड़े कुल उबरे और कुल राखे कुल जाए। कुल कुटुंब जात पात की मर्यादा और अहंकार रखने के चक्कर में पड़ोगे तो कुल जाए, संपूर्ण प्रकार से डूबोगे। राम निकुल कुल भेटिया सब कुल गया बिलाए। राम निकुल है। राम किस कुल में, किस जात का है राम? दशरथ पुत्र राम तो ठाकुर के थे, क्षत्रिय परिवार के थे, ठीक है। लेकिन जो राम आपके अंदर है, जिस राम का बोध पाकर के आदमी कृतार्थ होता है, जिस राम में विश्राम पाकर के आदमी भव बंधनों से मुक्त होता है, जो राम आपका परम प्राप्तव्य है, वो कौन से कुल में? वो निकुल है, उसकी कोई जाति नहीं। वो तो शुद्ध ज्ञान मात्र। अड़ोरड़ीयाम महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम। वो तो स्वरूप से भी सूक्ष्म है। अड़ोरड़ीयाम, अणु से भी अणु। और महतो महीयान, गुणों में महान से महान है। आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, वह आत्मा सभी प्राणियों के हृदय गुफा में विराजमान है। इसलिए जात पात कुल कुटुंब की मर्यादा, कूड़ा कचरा ये भी है। भक्ति करने वाला, ज्ञान मार्ग में चलने वाला अगर जात पात की पूंछ पकड़े बैठा है तो बेकार है। तो लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी। साहब कहते तुम्हारे गले की फांसी है। आधा चल के पीछे फिर हो हुई है जग में हांसी। आधा चल करके फिर पीछे लौटे या आगे चल करके फिर पीछे लौटे तो जगत में हंसी होगी। इसलिए जरा हंसी का भी ध्यान रखो और हंसी अपनी मत कराओ। शुभ मार्ग में चलो, कल्याण पथ में चलो। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। साहब कहती है सारा संसार मैला है, मलिन है। जहां जाओ आओ उठो बैठो राग द्वेष अनेक प्रकार के विकार की बातें होंगी। अखबार उठाओ तो हेडिंग से लेकर के अंतिम तक दिमाग खराब करने वाली चीज। टेलीविजन खोलो, खोलने वाले जानते होंगे, उसमें भटकने के सिवा और कुछ नहीं। टेलीविजन ने तो चौपट कर दिया है लोगों के संस्कारों को। उसमें कदाचित जो अच्छी बात आती है वो तो पल्ले नहीं पड़ती, और बहुत अच्छी बात हो तो उसको बंद भी लोग कर देते हैं। पिछड़ी बात उसको कौन देखता? जिसमें राग रंग हो, मन उत्तेजित हो, वही सबको ज्यादा प्रिय। और साधन भजन भी कितनों को स्वाहा हो गया। एक सज्जन तो कहते थे, गात्री उपासक कहते थे, आचार्य श्री राम शर्मा के शिष्य थे और हमारे भी प्रेमी हैं, कहे महाराज अब मेरे घर में तो क्या बताऊं, पहले सब बाल बच्चों को पत्नी को सबको लेके बैठ जाता था और कुछ अध्ययन और कुछ ध्यान इत्यादि करता था। अब टेलीविजन घर में आ गया तो मैंने टेलीविजन के बाद बच्चों से कहा तो बच्चे ने कहा कि पिताजी आज नहीं, आज थोड़ा एक खास कार्यक्रम है, देख लो और दिन। तो दूसरा दिन आया तो फिर कहा कि बेटा बैठो। कहे पिताजी आज भी कुछ ऐसा है। अवंत में करते करते ये हुआ कि अब मैं कहना छोड़ दिया, कहना बेकार है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, पत्नी भी नहीं सुनती है, सब इकट्ठा हो जाते हैं मधुमक्खी के समान वहीं। इसलिए मैं अब अकेले ध्यान करूं, पूजा करूं, जो करूं सो करूं। तो ये चारों तरफ कूड़ा कचरा साधना की दृष्टि से देखा जाए तो जिधर जिधर जाओ सब मन को खराब करने की सामग्री मिलेगी। अच्छी सामग्री मिलना मुश्किल है। कोई ज्ञान की बात, भक्ति की बात, विचार की बात कहने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला कम। सब तरफ राग द्वेष कलह कल्पना। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा।
साहब कहते केवल राम पवित्र है, वही पवित्र है, उसी को पकड़ो। राम तुम्हारी आत्मा है, मन को समेट करके उसमें जाओ, विश्राम करो, आत्म विश्राम लो। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। साहब कहते राम को नहीं छोड़ना, अगर तुम फिसल जाओ तो डरना मत, फिर उठना। साधना में होता है आदमी गिर जाता है फिर उठे, कहीं गिर गए तो बस पड़े रहे, अब तो गिर गए, सड़क में गिर गए तो क्या वहीं पड़े रहोगे? उठोगे, धोगे, फिर साफ कपड़ा पहनोगे, फिर चलोगे। गिरत परत चढ़े ऊंचा, डगमग छाड़ दे मन बौरा। अब तो जरे बरे बनियावे, लीने हाथ सिंघोरा। हुए निशंक मगन हुए नाचो, लोह मोह भ्रम छाड़ो। शूरा कहां मरण ते डर पे, सती न संचय भाड़ो। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। आगे चल के पीछे लौटे हुई हैं जग में हांसी। इस संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा।